अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 187वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, अरे ऐसे साधु है वो भी इसी तरह दंड देते हैं। यहाँ पे अनुसंधान लिया है बात नंबर 186 का, जहाँ पे बताया है कि भगवान भी जब हमारा गला पकड़ते हैं तो अन्न और पानी भी नहीं उतरता है, तो इस तरह के दंड की बात की है। तो कहते हैं जिन भक्तों ने त्याग के उपाय से, मतलब कि एक ऐसा साधन है जहाँ पे सांसारिक और व्यवहारिक पदार्थों को उन्होंने त्याग दिया है, जो तप करते हैं, साधन का उपयोग करते हैं, उसके वजह से वश किए होंगे, उस वजह से वो ये नैया पार कर सकते हैं। ये जीव का तो करना ऐसा है कि महाराज कहते थे कि एक गरासिया था, वो जब कसुम्बा निकालते थे तब लड़ाई की और युद्ध की बातें करते थे, तभी ही उसको सुरातन आता था। और जब अफीण वगैरह पीते थे और सो जाते थे तब वापस ढीला ढप हो जाते थे और दूसरे दिन वापस वैसे के वैसे। इसी तरह हम भी जब बातें होती है तब तो सुरवीर हो जाते हैं और तत्पश्चात वापस ढीला ढप हो जाते हैं, मतलब कि प्रयत्नशील नहीं रहते हैं। हम आगे कदम बढ़ाने के लिए तत्परता नहीं लाते हैं, लालायिकता नहीं लाते हैं। यहाँ पे जिस त्याग की बात की है वो त्याग यानी कि संसार और माया की भावनाओं को त्याग दिया है, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर बाकी जो पदार्थ अधिकता में प्रतीत होते हैं और जो अतिशय त्याग कर सकते हैं वही सच्चा है, और पदार्थ जो भगवान भजने में विघ्न करता हो और उसको ही त्याज दे तो वही त्याग सच्चा है, अन्यथा बाकी सब वृथा है। ये बात वचनामृत मध्य 57 में श्री जी महाराज ने स्वयं बताई हुई है। और भगत जी महाराज कहते हैं कि छोटा या तो बड़ा पदार्थ जो सत्तारूप आत्मसत्तारूप रहने में जो विघ्न करता है, आवरण करता है, और यदि उसका त्याग करते हैं तो वही त्याग सच्चा कहलाता है। यहाँ पे जिस गरासिया यानी कि जो राजपूत जो शूरवीर होते हैं, लड़ाई युद्ध करते हैं, उसकी एक बात कही है कि वो जब अफीण ग्रहण करते हैं तब तो कल्पना में वो सेक्चुअली बन जाते हैं, और जैसे ही वो युद्ध की बात करते हैं उसको ग्रहण करके तो उनको बहुत सुरातन चढ़ता है, पर जैसे ही अफीण का जो कैफ है वो उतर जाता है और नींद के बाद उठते हैं तो वापस वैसे के वैसे ढिलाढप हो जाते हैं। उसकी बात कही है कि बोध ये है कि जीव जब ये कथा सुनता है तब तो उसको कैफ रहता है, पर जैसे ही वो सत्संग से बाहर निकलता है तो वो वापस वैसा का वैसा ढीलाढप संसारिक और व्यवहारिक बातों को देखते हुए वो वैसा ढीलाढप हो जाता है। प्रकरण 12 की 194वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस साधु की बात बताई है वो गुणातीत परंपरा के साधु की बात बताई है, तो उनके जैसा होना है तो साधन भी उनके जैसा ही चाहिए। तो मुख्य साधन तो प्रकट भगवान जैसे है, ऐसे साधु की साधना और उनकी अनुमृति में रहना वही मुख्य है। तो ऐसे साधु से महाराज को अन्य कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। वो उनके सम भी खाते थे, और साधु में तो सभी गुण होते हैं, इसीलिए संसार में रहो या फिर त्यागी में रहो पर साधु का सेवन करना ही है। और त्यागी में होंगे और साधु सेवन यदि नहीं कर। प्रकरण 11 की 177वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ये गुणातीत परंपरा के साधु की रीति नीति क्या है, तो कि सात्विक को सेवन किए बिना विषय के जो अंकुर है हइये में से वो जाते नहीं हैं, और देश काल लगे बिना वो रह नहीं सकते। इसीलिए पूर्णानंद स्वामी ने जब पटलाई का इस्तेमाल किया उसकी बात करी, इसीलिए हमने तो उसका पग ही तोड़ दिया और तत्पश्चात हम भक्ति उनसे कराते हैं। तो प्रथम तो है तो कि देह है,
फिर लोक है मतलब संसार और व्यवहार है, फिर भोग है और विषय है, विषय वासनाएं हैं, उसको झूठा करते हैं। तत्पश्चात ही यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी या फिर सज्जनानंद स्वामी जो दंड देते हैं, वो दंड इसीलिए देते हैं क्योंकि उनकी जो नज़र है वो भक्त को एकांतिक भक्ति की ओर लेके जाना है, और वो एकांतिक भक्ति में जो विघ्न करता है, ऐसे जो उनकी त्याग की निष्ठा में जो कमी है, या तो वैराग्य में कमी है, या तो तप साधना में जो कमी है, या तो ये साधु को पहचानने में जो उनकी कमी है, उस कमी को दूर करना, और जो खप है, जो इस साधु का जिसको खप है, मतलब कि उसको अति 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 स्नेह है, ऐसे ऐसी साधना करने वाले जो भक्त है, उनको उस कक्षा पे लेके जाने हैं। और उसके लिए कारण बताते हैं कि सच्ची बात तो प्रकट प्रमाण को समझकर उनको उनका प्रवर्तन कराना है, और वही परम एकांतिक भक्ति है। इसलिए उनके सर पे तो बहुत सारे देश काल आते हैं और अणिशुद्ध रहते हैं और रहेंगे ही। इसलिए वो बहुत ही खप वाले हैं, मतलब कि उनको बहुत गरज है, और जो गरजू है उनके साथ में ये एकांतिक भक्ति सिद्ध हो जाए, इसलिए ऐसी रिक्वायरमेंट, मतलब कि ऐसी ज़रूरियात उन्होंने खड़ी की है। बात नंबर 178 प्रकरण 11 की, उसमें भी यही बात स्पष्ट की है कि जितना मंदिर का, आचार्य का या बड़े बड़े साधु का स्वयं के देह का सुख के लिए अवगुण आता है, उतना ही देह त्यागने के समय में वो विघ्न करेगा। क्योंकि अधिकारी और बड़े साधु को तो महाराज की यथार्थ आज्ञा का पालन कराने का तान होता है, तो कोई शिक्षापत्री है, धर्मामृत है, ये तो निष्काम शुद्धि का पालन नहीं करता है। जब उनको ये पता चलता है तब उसको सत्संगी रखने के लिए वो तो दंड देते हैं, ठपका भी देते हैं, और ऐसी सच्ची आज्ञा का पालन कराने के लिए यदि कोई कहता है, तो यदि उसने अवगुण लिया है तो महाराज का अवगुण लिया ऐसा कहलाता है, जेथी उस अवगुण लेने वाले का बहुत ही भूंडा होता है। और आज पर ऐसा होएगा तो उसके अंतर प्रकरण 10 की 325वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं कि प्रभु भजने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, पर भगवान मिले बिना तो मोक्ष होता नहीं है। पंचाग्नि को तपे, पर्वत के ऊपर से गिरे, सभी तीर्थों में बिना चप्पल घूमे, वेद बने, योग साध ले, यज्ञ भी करे, पर प्रकट भगवान मिले बिना मोक्ष होता नहीं है। तीर्थ और प्रतिमा से समय समयांतर पे कल्याण तो होते हैं, पर साधु पुरुष के दर्शन से तुरंत ही मोक्ष होता है। 6 अंगों के वेद वो पढ़ जाए, शास्त्र सब कंठे हो जाए, कंठस्थ हो जाए, कविता गद्य और पद्य को करके जान सकता है, ऐसा बुद्धि वाला हो, पर गुरु के चरण में यदि प्रीति नहीं करी है तो उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और यहाँ पे उन्होंने जड़ भरत की बात की है कि जड़ भरत ने जो उपदेश दिया रोगण राजा को कि हे रोगण राजा, तपश्चर्या करने से क्या होने वाला है, यज्ञादिक करने से भी क्या होने वाला है, अरे वेद को पढ़ लिया तो भी क्या होने वाला है, जल अग्नि और सूर्य रूपी त्रिविध ताप तपते हैं तो भी क्या होने वाला है। इसलिए महत्पुरुष के चरणारविंद का सेवन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। यदि हमें प्रकट पुरुष गुरु रूप हरि को स्वयं के आत्मा के विषय नहीं देखा है और फिर भी वो तीव्र तप करते हैं, तो वो तप से क्या होने वाला है। च्यवन ऋषि के ऊपर राखड़ा बन गया पर कल्याण हुआ नहीं, इसलिए साधन के वजह से कल्याण था, तो कीड़ी को काशी के जाना जैसा है। और वर्तमान धारण करके प्रकट भगवान के शरण में यदि जाता है तो अक्षरधाम में जा सकते हैं। भयो वचन में वासते ही बेहद वासा, मतलब कि ऐसे गुरुओं के वचन में टुक टुक बरतता है तो ही वो ये पद को पाता है। ऐसे भक्त को धन्य धन्य मानना चाहिए। ये देह तो खासड़ा जैसा है और वो हड्डी का बना है, वो तो कभी गिर जाएगा, पर पतंगिया जैसा जीव है, वो तो विषय में विषय वासना में लुप्त हो चुके हैं। विषय वासना में वो प्रकरण 13 की 93वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, प्रभु भजने में जो विघ्न आता है उसको पहचानना, उसको इच्छा कही है। जो सत्वगुणी होते हैं उसको तो आगे आगे का सब सूझता है, मतलब दिव्य प्रेरणा होती है। भगवान, धाम, मुक्त और आत्मा, ये चार चीज़ों के बिना, ये चार चीज़ ऐसी है जो अविनाशी है,
और जो जगत है, विषय है, देह है और पदार्थ है, वो चार जो है वो तो नाशवंत है। जितना जितना पदार्थ दिखाई देता है वो सब धूल के बने हुए हैं, वो तो विकार है, मिट्टी के बने हुए। ऐसी दृष्टि तो जड़ भरत को थी, और इसलिए वो रोगण को बता रहे हैं कि राजा कौन, उठाने वाला या उसमें बैठने वाला, रथ में बैठने वाला। पार्थिव पार्थिव दोनों ही धूल मिट्टी के बने हैं, दोनों ही राख हो जाने वाले हैं। ये सब सपना का राज है। तो ये जो सत्य है वो रोगण राजा को बता रहे हैं, और इसी मार्ग से हमें गुणातीत संत के शरण में जाकर प्रकरण 8 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, जिस तरह परब्रह्म एक ही है उसी तरह अक्षर ब्रह्म या तो मूल अक्षर भी एक ही है। अनंत कोटि अक्षर मुक्तो अक्षर रूपे बसे हुए हैं और पुरुषोत्तम नारायण की वो उपासना करते हैं। इसी रीत से पुरुषोत्तम नारायण की उपासना के लिए, अधिकारी होने के लिए, उपरांत उनको प्राप्त करने के लिए अनादि अक्षर ब्रह्म, ये सभी मुमुक्षु का लक्ष्य होना चाहिए। श्री जी महाराज ने इस बात को गौरवता से मध्य के 30वें वचनामृत में बताई है। जो प्रकृति पुरुष थकी ऐसे जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म उसको ही स्वयं का स्वरूप मानते हैं और ब्रह्म को होकर परब्रह्म का भजन करते हैं, और वो ब्रह्म थकी अलग ऐसे जो प्रकृति और पुरुष का कार्य मात्र उसको असत्य जानते हैं, तुच्छ समझते हैं, और माइक जे नाम रूप उसके विषय अति से दोष दृष्टि रखते हैं, वो सर्व नाम रूप के विषय अति से वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। तब उसको जो गहना है, जो सोना है और स्त्री है वो बंधन नहीं करते हैं, और अन्य को तो बंधन जरूर करते हैं। उपरांत मध्य के 3रे वचनामृत में भी बताया है कि ये ब्रह्म थकी परब्रह्म जो पुरुषोत्तम नारायण वो तो अलग ही है और ब्रह्म के भी कारण है और उसके आधार और प्रेरक भी है, ऐसा समझकर स्वयं के जीवात्मा को ब्रह्म के साथ में। उपरांत प्रथम के 71 में भी ऐसे गुणातीत साधु संतों की महिमा बताई है, और वहाँ पे कहा है कि अक्षर ब्रह्म वही श्री पुरुषोत्तम नारायण को अखंड रहने का धाम है, और उस वजह से श्री जी महाराज या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अक्षर रूप संत की साक्षात प्राप्ति के बगैर कोई भी बारोबार परोक्ष भाव से स्वयं के बल से ब्रह्मरूप हो सकता नहीं है। जिस तरह से लोढ़ा को सोना बनने के लिए पारसमणि के स्पर्श के बगैर कोटि प्रयास करे तो भी उसके वजह से वो लोभ भाव उसका जाता नहीं है, उसी तरह से निरंतर रटन करता रहे पर ये राजा जैसा हो नहीं सकता, और राज संबंधी उसका अणु जितना भी सुख उसको आता नहीं है। उसी रीत से परोक्ष भाव से अहम ब्रह्मास्मि रटने से मानव से ब्रह्म हुआ नहीं जाता, पर यदि राजा के पुत्रपणा को प्राप्त हो जाता है तो जीव कुछ भी प्रयास के बगैर राज का धनी हो जाता है, राजा बन सकता है। उसी तरह साक्षात ब्रह्म स्वरूप संत के प्रकट सेवन, मनन और निधि ध्यासन से ही जब जब ये जीव स्वयं को ब्रह्मरूप मानता है तभी वो साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है और पुरुषोत्तम नारायण को वर्णीय हो जाता है। प्रकरण 4 की 75वीं बात में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि साधु का सेवन किया हो और निर्वासनिक हो तो भी वो श्री कृष्ण भगवान तथा पर्वत भाई तथा गोवर्धन भाई की पेटे उसे बच्चे वगैरह भी हुए हो, फिर भी उसको तो विषय का भजन, विषय वासनाओं का भजन नहीं होता है। और यदि वो वासनिक है मतलब विषय वासनाओं में बधा है और साधु का सेवन भी नहीं किया है, और फिर भी वो वन में जाके आसन लगाए और तप करे, फिर भी तो प्रीति उसकी गाँव में ही होती है, और कितना भी त्याग करे फिर भी उसे वो तो स्वयं का ही भजन होते रहता है। और यदि साधु का सेवन किया है तो ही उसको विषयों का। प्रकरण 5 की 38वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अंतर्यामी के आगे मन का वो चोरी करता है वो तो मूर्ख कहलाता है। सत्पुरुष को सेवन करना उसका अर्थ ये कहा है कि हाथ तो जोड़ना और अनुवृत्ति का पालन करना और महिमा समझना, तो कुछ भी कसर रहेगी नहीं। यहाँ पे जो बात बताई है वो हम यदि पूर्व में कितने भी योगी हो, कितने भी तपस्वी हो, कितने भी भजनिक हो, कितना भी कथा वार्ता का हमारा व्यसन हो, पर ऐसे जो प्रकट जो सत्पुरुष हमें मिले हैं उसका महिमा हमने यदि नहीं समझा है तो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि उनके सामने, अंतर्यामियों के सामने हमें हमारी मन की चोरी नहीं करनी है,
और हमें निर्दोष भूल को बनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी अनुरूप। प्रकरण 1 की छठी बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ऐसे जो गुणातीत संत परंपरा में जो साधु संत है, ऐसे बड़े साधु संतों का सेवन किया हो और उनका महिमा समझा हो तो। और प्रकरण 1 की 7वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान में जुड़े हुए भी हो और भगवान की आज्ञा में भी रहते हो और भगवान की मर्जी को भी पहचानते हो, ऐसे साधु के साथ में हमें हमारा जीव बांध देना है। तो उसके वजह से जो धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, वो सभी महिमा सहित उसकी उपासना, ये सभी गुण हम प्राप्त कर सकते हैं, पर उनके बिना तो हम कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जैसे साधु का हम सेवन करेंगे। प्रकरण 1 की 17वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान ने बताया है कि जैसा मैं सत्संग के वजह से मैं वश हो जाता हूँ, ऐसा तो मैं तप से, यज्ञ से, योग से, व्रत से, दानादिक साधने से, साधनों के वजह से भी मैं वश नहीं होता हूँ। तो सत्संग यानी क्या कि बड़े बड़े एकांतिक को हाथ जोड़ना और वो जो कहते हैं, जो आज्ञा करते हैं, ऐसा ही करते रहना, तो उसका एकांतिकपना जो है सिद्ध होते जाएगा और दिन ब दिन उसकी के साथ में ये बात यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सैजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सह श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 187वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, अरे ऐसे साधु है वो भी इसी तरह दंड देते हैं। यहाँ पे अनुसंधान लिया है बात नंबर 186 का, जहाँ पे बताया है कि भगवान भी जब हमारा गला पकड़ते हैं तो अन्न और पानी भी नहीं उतरता है। तो इस तरह के दंड की बात की है। तो कहते हैं जिन भक्तों ने त्याग के उपाय से, मतलब कि एक ऐसा साधन है जहाँ पे सांसारिक और व्यवहारिक पदार्थों को उन्होंने त्याग दिया है, जो तप करते हैं, साधन का उपयोग करते हैं, उसके वजह से वश किए होंगे, उस वजह से वो ये नैया पार कर सकते हैं।